तो जय हिंद दोस्तों, मैं दुर्गेश तिवारी आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल वीके यादव मैथ में स्वागत करते हैं। तो आपको पता होगा कि बहुत लोग वीडियो बनाए कि सर बिहार पुलिस जो है स्टेशन चौकीदार है, इसका न्यू वैकेंसी कब आएगा। देखिए, जब भी आएगा तो दुरुस्त आएगा, आपको पता होगा जब भी आएगा तो दुरुस्त आएगा, लेकिन आपको पता होगा कि आएगा तो क्या क्या करना पड़ेगा और क्या क्या तैयारी करना पड़ेगा, ये आपको पता होगा। क्लियर है? तो आइए हम इस सब बारे में चर्चा करेंगे कि जो वैकेंसी है कब तक आएगी, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। ये वीडियो जो है आप देख लीजिएगा, आपका सारा क्लियर जो है, सारा जो डाउट है एकदम कन्फर्म हो जाएगा। आइए सर, पहले अगर हम बात करेंगे, चलते हैं इसका लेखक का नाम, यानी कि इसका पद का नाम क्या है। तो पद का नाम आपको पता होगा कि जिसका नाम है बिहार पुलिस स्टेशन चौकीदार, जो न्यू वैकेंसी आने वाला है, आपको पता होगा 2025 में। कुल पद कितना रहेगा? 10,800। जी हाँ, कुल पद की अगर हम बात करेंगे, इसमें कुल पद जो होगा 10,800 रहेगा। अब योग्यता क्या चाहिए? देखिए, योग्यता की अगर हम बात करेंगे, इस पे योग्यता पे अभी सवाल उठ रहा है। बहुत लोग कह रहे हैं कि 10वीं पास चाहिए, बहुत लोग कह रहे हैं इंटर पास चाहिए। तो जैसे आपको पता होगा कि बिहार पुलिस में इंटर पास, होम गार्ड में भी 10वीं पास था लेकिन इंटर कर दिया। तो इसमें अभी कंफ्यूजन है, या तो हो सकता है क्या, या तो हो सकता है 10वीं पास, या तो हो सकता है 12th पास। ये जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा, जब तक आप क्लियर नहीं कर सकते हैं कि इसका योग्यता जो है कब तक है, यानी कि 10वीं है कि 12वीं पास है। देखिए, ध्यान रखिएगा, आवेदन शुल्क की अगर हम बात करेंगे, 1 रुपया नहीं लगने वाला है, ध्यान रखिएगा। वहीं जो आप जब ऑनलाइन फॉर्म कीजिएगा तो उस समय कुछ चार्ज लिया जाएगा, लेकिन इसमें आवेदन शुल्क जिसे बिहार पुलिस में लगता है, दरोगा में लगता है, इसमें आवेदन शुल्क 1 भी रुपया नहीं देना है, ध्यान रखिएगा। अब कहिएगा कि सर झूठ बोल रहे हैं, प्रूफ दिखाएंगे, ध्यान रखिएगा। इसके बाद एकदम प्रूफ पूरा दिखाएंगे, ऑफिशियल नोटिस भी दिखाएंगे कि ये जब जारी हुआ था, जब औरंगाबाद में ये फॉर्म आया था और जब 2024 में फॉर्म आया था तो किसी को पता ही नहीं चला था, अंदर ही अंदर इस वैकेंसी को फिल कर दिया गया था, ये भी आपको पता होगा। पूरा प्रूफ दिखाएं, ध्यान रखिएगा। चलिए, ये जो है बिहार में 20,000 चौकी, यानी कि हिंदुस्तान पेपर कटिंग है कि बिहार में 20,000 चौकीदार भर्ती की अगर हम बात करेंगे, इस पे किया जाएगा क्या, रास्ता साफ, यानी कि भर्ती। लेकिन ये ध्यान रखिए, जो 20,000 जो पद है, ये 20,000 पद एक बार में नहीं बल्कि 2 पद भरा जाएगा। एक बार 10,800 और एक बार आएगा 9,800, 9800, तब 20,000 होगा। तो पहले पद में 10,800 पदों पे ये वैकेंसी क्लियर किया जाएगा। कब तक आएगा? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो संभावना है, हो सकता है कि 15 अगस्त के जो नीतीश कुमार है, गणतंत्र दिवस के, स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पे, जी सही सुने, आपको पता होगा कि सर, ये आपको पता होगा कि जो 15 अगस्त है, जिस दिन स्वतंत्रता दिवस है, ध्यान रखिएगा, जिस दिन इंडिपेंडेंस डे है, स्वतंत्रता दिवस है, उस दिन नीतीश कुमार बहुत सारे वैकेंसी को क्लियर करने वाले हैं। और वैकेंसी के साथ साथ ये बताएंगे कौन कौन सा नोटिफिकेशन कब आएगा, जिसे बिहार दरोगा, इसके बाद फिर से भी PSC 3 या 4 या ये वाला, फिर उसके बाद होम गार्ड। ये 3-4 वैकेंसी जो है आपके नजर में दिख रहा होगा, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं आगे। देखिए, पदों का विवरण। अब इस पदों के विवरण की अगर हम बात करेंगे, पदों के विवरण के बारे में जानेंगे। देखिए, पदों के विवरण की अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले पद क्या काम करता है, ध्यान रखिएगा। नोट यहाँ पे दिख रहे होंगे कि इन पदों पे नियुक्ति जिला स्तर पे की जाएगी, ध्यान रखिएगा। जब आप इस पे पद पे नियुक्ति हो जाइएगा, आपका पूरी तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस हो जाएंगे, तो इसका जिला स्तर पे किया जाएगा और पंचायत आधारित एक चौकीदार के रूप में काम करना होगा। देखिए, जब आप इस बिहार चौकीदार भर्ती को फॉर्म भरकर जब आप सिलेक्शन हो जाइएगा, तो ध्यान रखिएगा, इस पे जिला स्तर पे आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन आपको पंचायत में रहकर शांति बनाने का काम, कोई भी बात गुप्त रूप से थाने में पहुंचाने, जिसे गांव में चौकीदार कहा जाता है। अब थाना में गांव में मार हुआ तो चौकीदार को ही पता है कि किसका घर कहाँ पे है, किसका नाम क्या है, ये सब वही करता है। तो वही थाने से लेकर जो आता है, ये सब कौन करता है? चौकीदार ही करता है। इसी का नाम है, जो स्तर पे, जिला स्तर पे बहाली होता है, लेकिन पंचायत वाले लेवल पे काम करता है। आपको पता होगा कि ये ग्रामीण चौकीदार जो है, ये 10,800 पदों पे इसका वैकेंसी आने वाला है। देखिए, सबसे पहले अब इसमें शैक्षणिक योग्यता का रहेगा। अगर आप 10वीं पास है, फिर बोले कि इसमें 10वीं या 12th लेवल, अभी तक जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा इसका क्लियर नहीं होगा। कोई लोग कह रहे हैं 10वीं, बहुत लोग कह रहे हैं 12th, लेकिन अभी तब तक इसका नोटिफिकेशन नहीं आएगा, हम क्लियर नहीं कर सकते हैं कि इसका फॉर्म जो है कब तक क्लियर होगा या कब तक ये 10 या 12 12 तक इसका आएगा। क्लियर है? अब इस पे ये लिखा है कि चयन प्रक्रिया अगर हम बात करेंगे, मैट्रिक के अंकों पे मेरिट लिस्ट पे किया जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, अब जैसे आपको पता होगा कि जिसे डाकघर में अभी पोस्ट
जिसे एक फॉर्म आता है, आप नाम सुने होंगे, जिसका नाम है पोस्ट ऑफिस का, पोस्ट ऑफिस GDS। इसमें भी वही होता है, 10th पास में जिसका ज़्यादा नंबर होता है ये उन्हीं को सेलेक्ट करता है। लेकिन ये अभी पिछले बार के बारे में ये लिखा है, अभी तक जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा, इसमें तो ये कह रहा है कि सर चयन प्रक्रिया अगर हम बात करेंगे मैट्रिक के अंकों के आधार पर किया जाएगा। ये पिछले वाले भर्ती को लेकर है, जो भर्ती आया था, लेकिन अभी इसमें क्लियर नहीं किया गया, क्योंकि होमगार्ड का भी जो वैकेंसी आया था तो इसमें कहा गया था कि 12th पास नहीं 10 पास होना चाहिए, लेकिन लगा दिया 12th पास। 10th पास लगा दिया तो कंपटीशन बढ़ जाता है, इसलिए 12th पास लगा दिया। तो इसमें भी अगर हम बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा 12th पास रहेगा, और ये जो मैट्रिक के जो अंक के आधार पे मेरिट बनाया जाएगा ये कभी भी नहीं होगा, ये कभी भी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ये जो है कभी नहीं होगा, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। इसमें 12th पास रहेगा, चयन प्रक्रिया जो है मेरिट के आधार पे नहीं होगा, क्योंकि ये अभी बताया गया है पिछले वैकेंसी वाला। अब बात करेंगे, सबसे मेन चीज है ये, सबसे मेन चीज है कि आपको साइकिल चलाना आना चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये जो मेन चीज है कि साइकिल चलाना, जी हाँ, अगर आप लड़की है चाहे लड़का है तो आपको साइकिल चलाना अनिवार्य है, वो भी तेज साइकिल नहीं, धीमी धीमी। कैसे धीमी धीमी अगर हम बात करेंगे, साइकिल आपको चलाना आना चाहिए। ये सबसे मेन क्या है, कंडीशन है कि अगर आप इसमें जाते हैं, ग्रामीण जो चक्कूदार है इसमें जाते हैं, तो आपको सबसे पहला मेन काम है कि साइकिल चलाना आपको आना चाहिए, यानी कि साइकिल चलाने का ज्ञान। अब ये नहीं है कि साइकिल चलाते चलाते चले गए ना, साइकिल चलाने का मतलब है कि जैसे राइट साइड कब मुड़ना है, दाएं साइड कब मुड़ना है, घंटी कब बजाना है, ब्रेक कब लेना है, ये सब इसमें आपको जैसे 4 व्हीलर चलाया जाता है ना, वैसे इसमें पूरा नियम आना चाहिए। ध्यान रखिएगा, हम लोग की पता चले साइकिलें स्टैंड करते रह गए, क्लियर है। इसमें महिलाओं अभ्यर्थियों को छूट दिया जाएगा। आपको पता होगा कि बिहार में महिला का 35% आरक्षण है, इसमें महिला को काफी सारा छूट दिया जाएगा ग्रामीण चक्कूदार में। अब समान अंक वाले की स्थिति में जन्म तिथि के आधार पर वरीयता दी जाए। देखिए, अब जिसे समान अगर अंक आ गया, जिसे किसी का 100 नंबर का एग्जाम हुआ, अब उसमें 95 आ गया, मान लो कि फिजिकल हुआ 50 नंबर का, फिजिकल में 40 नंबर उसका आ गया, 40 नंबर उसका आ गया। अब जिसका दोनों का तो 40 नंबर आ गया, मान के चलो कोई एक ए है या कोई बी है, इसका भी 40 नंबर, इसका भी 40 नंबर, तो ये दोनों में अब जन्म तिथि देखा जाएगा। जिसका ज़्यादा जन्म तिथि हो रहा है उसको सिलेक्शन दे दिया जाएगा, और जिसका कम जन्म तिथि है उसको हटा दिया जाएगा। यानी कि ये तो आप प्रक्रिया जानते हैं, ये बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब में होता है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी आने वाले आगामी बिहार पुलिस और बिहार पुलिस चालक भर्ती के अगर आप फॉर्म भरे हैं, चाहे 22,000 वैकेंसी का जो बिहार पुलिस का इंतजार कर रहे हैं, अगर आपका 0 से हीरो फाउंडेशन बैच पढ़ना है, मैथ, GK GS, स्टैटिक, करेंट, बिहार स्पेशल साइंस, तो सर मात्र केवल आप 299 रुपया दे दीजिए हमको, मात्र केवल 299 रुपया दे दीजिए, और 299 रुपया में हम आपको ये पूरा बिहार पुलिस का और बिहार चालक भर्ती का सिलेबस जो है कंप्लीट करा देंगे, और वैसा कंप्लीट करवाएंगे कि जो आपका एग्जाम में यहीं से सवाल फंसने की पूर्ण रूप से गारंटी है। अब ये एप्लीकेशन कौन सा है सर, कहाँ मिलेगा, रक्षक बैच, इसका नाम क्या है, रक्षक बैच। आपको डाउनलोड करना है कैरियर किंग, क्या नाम डाउनलोड करना है, कैरियर किंग। जाना है, मोबाइल फोन को उठाना है और प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करना है कैरियर किंग, और कैरियर किंग में आपको पैड बैच में जाना है, चाहे बिहार एग्जाम में जाना है, और रक्षक बैच को क्लिक करना है। 299 रुपया दे दीजिए, बिहार पुलिस में आपका रिजल्ट एकदम कन्फर्म है, 100% है, इसी क्लास से बाहर नहीं जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसको जल्दी से जल्दी ऑफर तक है ले लीजिए, क्योंकि रक्षाबंधन के बाद इसका ऑफर डायरेक्ट 699 रुपया हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, 699 रुपया, तो ये ऑफर चल रहा है, ले लीजिए और पढ़ाई कीजिए। आगे बात करेंगे, अब देखिए ये जो है मेन अगर हम बात करेंगे नोटिफिकेशन है जब उस समय निकला था, जब औरंगाबाद में, जब ये औरंगाबाद की अगर हम बात करेंगे, जब ये औरंगाबाद में इस भर्ती को निकाला गया था तो किसी को कान तक पता भी नहीं चला था। ये उस समय का नोटिफिकेशन है जब औरंगाबाद में, अभी ये 2025 में निकाला गया था, 3-4 महीना पहले, किसी को पता ही नहीं चला और अंदर अंदर ही ये काम हो गया। अब जब निकाला गया था तो इसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वां मांगा था और मान्यता प्राप्त बोर्ड से होगा, आया समझ में। अब सवाल है कि सर इसमें उम्र सीमा क्या था, तो उम्र सीमा की अगर हम बात करेंगे तो इसमें अगर हम बात करेंगे जो जनरल का था 37 वर्ष था, यानी कि 18 से लेकर 37 वर्ष। जो पिछड़ा वर्ग था ये पुरुष और महिला के लिए 40 वर्ष, और अनारक्षित जो वर्ग महिला थी, यानी कि हम कह सकते जनरल की जो महिला थी ये 40 वर्ष, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला 42 साल। तो ये अगर हम बात करेंगे ये पूरी तरीके से, ये आपका क्या था, ये आपका ध्यान रखिएगा, ये आपका अगर हम बात करेंगे तो ये आपका पूरी तरीके से क्या था, ये था क्या, समय, क्या था, समय, यानी कि समय के साथ साथ सीमा, उम्र निर्धारित था। और बात करेंगे कि ये जो था जैसे अरवल,
ये अरवल वाला जहानाबाद वाला एरिया में आता था, ये भी ध्यान रखिएगा, ये औरंगाबाद वाला था। अगला बात करेंगे, ये देखो ये जो इसमें पैसा है एकदम बिल्कुल निःशुल्क लगेगा, इसमें 1 रुपया नहीं लगेगा। जब फॉर्म आएगा तो 1 रुपया इसमें नहीं देना है। जब आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, जो आपसे साइबर कैफ पैसा डालने का फॉर्म लेगा वहीं आपका अतिरिक्त चार्ज लगेगा, लेकिन इसमें बिहार सरकार के द्वारा एक भी फॉर्म जो है 1 भी रुपया नहीं लगेगा। किसी भी श्रेणी का अभ्यर्थी का कोई शुल्क नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अब आवेदन के लिए शुल्क दे नहीं है, ये देखिए। अब कहिए कहीं मास्टर साहब झूठ बोल रहे हैं, तो यहाँ पे खुद लिखा है नोटिफिकेशन में कि आवेदन के लिए कोई शुल्क दे नहीं है। और ये जो है सिग्नेचर है 25/6/2024 का, ये 25/6/2024 के सिग्नेचर है, जो जिला पदाधिकारी अरवल ने सिग्नेचर किया है। अब सवाल है, चयन प्रक्रिया बता दिए कि चयन जो है मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। मेरिट लिस्ट के आधार पर मैट्रिक के तय अभी जब तक नहीं आएगा नोटिफिकेशन, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं कि 10वीं पास है कि 12वीं पास है, ठीक है। चलो अगला सवाल, अगला है कि इसमें क्या क्या चाहिए। अगर आप इस फॉर्म को ऑनलाइन कर रहे हैं, अगर आप चौकीदार के फॉर्म के लिए वेट कर रहे हैं, तो किस किस चीज आपको बना कर रखना अभी जरूरत है। सबसे पहले शैक्षणिक प्रमाण पत्र जो 10 क्लास का कहा जाता है, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये केवल आरक्षण का दावा करने पर लागू होगा, ठीक है। उसके बाद अध्यक्षण आचरण प्रमाण पत्र जो एसपी के द्वारा बनाया जाता है, ऐसा आचरण प्रमाण पत्र, साइकिल चलाना संबंधी स्वयं घोषणा, यानी कि कहा जाता है कि साइकिल चलाने का एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो खुद आपको भरना होगा और बोलना जाएगा कि हम जो है साइकिल चलाने में एकदम पूरी तरीके से आता है। और उस पर ग्राम पंचायत मुखिया का अगर हम बात करेंगे उस पर सिग्नेचर होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। इसके बाद दिव्यांग प्रमाण पत्र, अगर आप दिव्यांग है तो उस पर आरक्षण के अगर कोई दावा ठोकते हैं तो उसका प्रमाण पत्र। केंद्रीय पेंशन प्राप्त स्वतंत्रता सेनानी, अगर ये तो इसका हाल है, छोड़िए। हाल ही में अतिरिक्त में 2 रंगीन फोटो और फोटोग्राफ के पीछे, यानी कि फोटो जो है 1 महीना पुराना नहीं होना चाहिए, नया होना चाहिए। और रंगीन फोटो के पीछे सिग्नेचर होना चाहिए, आपका ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, अब बात करेंगे बिहार में जो भर्ती आया था। देखिए ये जो है 2024 में जब भर्ती आया था, बिहार में जो भर्ती 2024 में आया था, ये चौकीदार को किसी को पता ही नहीं चला था बिहार में भर्ती। ये पद आया था, नंबर ऑफ पोस्ट 223 था, ऐसे समझ 223 था। आवेदन शुरू हुआ था 29 जून 2024 से, फीस निःशुल्क था। यही था बिहार चौकीदार, यही था, किसी को पता भी नहीं चला था। आपको पता चला था? नहीं पता चला, किसी को पता नहीं चला। अंदर 234 पोस्ट की अगर हम बात करेंगे, 23 पोस्ट, कितना था? 223 पोस्ट था, अंदर ही अंदर काम हो गया था, ऐसा समझे। तो ये है बिहार। तो ठीक है, अगर आप भी तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को अगर सही लगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, पूरी तरीके से इस वीडियो को देख लीजिएगा। आपके आने वाले जितने भी चौकीदार के लोग तैयारी कर रहे हैं चौकीदार के, इस वीडियो को देख लीजिए, आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। जब भी फॉर्म आएगा, फॉर्म बता दिया जाएगा क्या क्या लगने वाला है, कब से ये फॉर्म जो है ये तैयारी कीजिएगा, क्या क्या होने वाला है। तो अभी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, जब तक आज इस पर कोई बात नहीं कर सकते हैं। पिछले वैकेंसी को देखकर इस वैकेंसी को बताया जा रहा है कि ये लगेगा। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, बिहार सरकार इसमें कुछ चेंज करेगी, तब आपको बता दिया जाएगा। और तब वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, लव यू फॉर, बाय बाय बाय।